ये देखिए हमारे पास कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का मॉडल पेपर है और वार्षिक परीक्षा में और अर्धवार्षिक परीक्षा में इसी पैटर्न के आधार पर प्रश्न बनेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो टोटल क्वेश्चन होंगे 20, टोटल प्रिंटेड पेज 9 पेज होंगे, टाइम 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 70 होंगे। अब किस तरीके के प्रश्न आएंगे? सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए होंगे, यानी 6 से 20 तक जो प्रश्न होंगे उनमें विकल्प दिए होंगे। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 4 में प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक और प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, यानी 1-1 अंक का प्रश्न होगा। प्रश्न क्रमांक 3 व 5 में प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक और प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित होगा। प्रश्न क्रमांक 6 व 12 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है और प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 13 व 16 तक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है और प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा 75 है। फिर प्रश्न क्रमांक 17 व 20 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित है और प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। अब आवश्यकता अनुसार स्वयं नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। अब देखिए इसी पेपर के अंदर जो है किस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। जैसे आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो हम जानते हैं इसका मान 0 होता है, तो सही विकल्प में हमारा 0 सही होगा। फिर है धारा घनत्व का एसआई मात्रक, तो ये होगा हमारा एम्पियर प्रति मीटर, मतलब हम जानते हैं J बराबर I/A होता है। इसी प्रकार किस यंत्र में धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये होगा हमारा अमीटर। अगला है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में है, परिपथ में केवल L होगा तो ही वाटहीन धारा होगी, तो ये हो जाएगा हमारा केवल L के लिए। फिर अगला है तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, इसके लिए जो समीकरण है वो है हमारी K बराबर 2π/T। और प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है, प्रकाश का रंग जो है उसकी तरंगदैर्घ्य पर आधारित होता है और यहाँ पर तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध होता है, इसलिए प्रकाश का रंग जो है उसकी प्रकाश की आवृत्ति से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हुए आपके सही उत्तर चुनकर लिखना है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में है आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे कांच के अंदर वायु का बुलबुला। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कांच के अंदर वायु का बुलबुला के बारे में पूछा गया है, तो लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो ये अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, यानी अवतल लेंस की तरह काम करता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा एकल स्लिट द्वारा विवर्तन का उदाहरण है, तो इसको आप फ्राउनहोफर लिख सकते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान मतलब इसमें वेग जो होता है, तो जो द्रव्यमान का फार्मूला है m0/1 - v²/c², इसके हिसाब से यदि हम देखें तो v 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 बचेगा केवल, तो m का मान जो है वो m0 के बराबर ही होगा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻³ kg होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान हो गया। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो
ऋणात्मक ऊर्जा होती है। तो हम लिखेंगे ऋणात्मक ऊर्जा ऋणात्मक होती है। अगला है प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। तो ये होता है नाभिकीय संलयन में। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। अगला प्रश्न है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और ताप बढ़ाने पर घटता जाता है। तो ये हुआ आपका दूसरा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न की बात करें। तीसरा प्रश्न है हमारा सत्य और असत्य पर आधारित। गामा किरणों की भेदन क्षमता न्यूनतम होती है। उन किरणों की भेदन क्षमता अधिक होगी जिनकी आवृत्ति अधिक होती है, और हम जानते हैं कि गामा किरणों की आवृत्ति अधिक होती है तो भेदन क्षमता भी अत्यधिक होगी, और यहाँ पे लिखा है न्यूनतम, अतः ये असत्य है। अगला है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। तो ये जो है पहली कक्षा की ऊर्जा होती है, और आयनन ऊर्जा मतलब पहली कक्षा से उच्चतम कक्षा में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो इसका मान जो होता है वो धनात्मक होता है, परंतु इसमें दिया है ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अतः ये भी असत्य है। अगला है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुएं प्रयुक्त की जाती है। बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि क्षारीय धातु का जो कार्यफलन कम होता है, तो इसलिए ये सत्य है। अगला है व्यतिकरण फ्रिंजें समदूरस्थ होती है। व्यतिकरण फ्रिंजें समदूरस्थ नहीं होती, विवर्तन फ्रिंजें जो होती है वो समदूरस्थ होती है, तो हम इसको लिखेंगे असत्य। अगला है जब एक लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जब लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और हम जानते हैं कि क्षमता बराबर होता है 1/f, यानी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो क्षमता घट जाएगी, मतलब ये वाला भी असत्य है। तो ये आपके सत्य और असत्य का तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा जो प्रश्न है उसके हिसाब से सही जोड़ी बनाना है। पहला है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है ये -f0/fe। ये हो गया -f0/fe। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 1+d/f होती है, 1+d/f। अगला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता -v0/u0 1+d/ue। फिर अगला है चालक का ऊर्जा घनत्व। इसके लिए फार्मूला है हमारा 1/2 ε0e²। फिर है चालक की स्थितिज ऊर्जा। इसका फार्मूला है 1/2 cv², और विद्युत फ्लक्स का मान यही होगा EdS cos थीटा। तो ये हो गई हमारी सही जोड़ी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगला पांचवा क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0-0.5 है, ये कैसा पदार्थ है? देखो, जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। यानी यहाँ माइनस लगा है, वैल्यू कुछ भी हो परंतु माइनस लगा, इससे हम कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ होगा ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। तो इसको हम लिख देंगे प्रतिचुंबकीय। अगला है स्वप्रेरकत्व का मात्रक लिखिए। तो ये मात्रक होता है आपका हेनरी। प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति का संबंध लिखिए। प्रेरण प्रतिघात यानी XL बराबर होता है हमारा ω L।
तो ये इसका संबंध हो गया। अगला है धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान का संबंध लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका IRMS बराबर I0/2। इसी प्रकार विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिघटनाओं के नाम लिखिए। इसमें पहला हो जाएगा आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव और एक हो जाएगा आपका कॉम्पटन प्रभाव। ये जो दो हैं वो आपकी कण प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। अगला है इसी टाइप के फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका किसी विलगित चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। द्रव्यमान इसलिए कम हो जाता है क्योंकि चालक धनावेशित है। धनावेशित है अर्थात उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसका उस पूरे चालक के द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका इसके अथवा कई दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कभी प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि यदि वो प्रतिच्छेद करेंगी तो जहां पर वो एक दूसरे को कट कर रही है वहां पर दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी और उनकी दिशा अलग अलग होगी, जो कि असंभव है। इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में कोई दो अंतर लिखिए। तो विद्युत प्रतिरोध जो है उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। ये चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तबकि विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। अगला है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए एवं इसका SI मात्रक एवं विमी सूत्र लिखिए। तो किसी सेल के अंदर उपस्थित जो विद्युत अपघट्य होता है वो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से लिखते हैं। इसका मात्रक जो है ओम है और विमी सूत्र भी वही जो प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसके बाद आपके प्रश्न क्रमांक 8 में न्यूमेरिकल दिया है एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला लगा के और उसको सॉल्व करना है। इस प्रश्न के अंदर एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं कि एक तार है जिसमें 35 एम्पियर का करंट बह रहा है। तो तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब मान लेते हैं इतनी दूरी पर, यानी 20 सेंटीमीटर पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसके लिए फार्मूला है हमारे पास B बराबर μ0/4π 2I/r, यानी ये दूरी। यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे। μ0/4π की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10⁻⁻7 इंटू 2। आई हमारे पास है, आई की वैल्यू 35 बटे में हो गया हमारा r, यानी दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बटे 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/5, यानी हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 70 और ये 5 ऊपर चले जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 350 इंटू 10⁻⁻7। ये ऐसे लिखें तो हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻5, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान ये निकल गया है। सीधे धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका फार्मूला रख देंगे। अथवा में भी ऐसे क्वेश्चन दिया है आपको उसमें व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। मान लेते हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर करंट आ रहा है।
90 एम्पियर का। तो तार के 1.5 मीटर नीचे 1.5 मीटर नीचे मान लेते हैं ये दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो B बराबर हो जाएगा आपका सेम वही फार्मूला μ0/4 और 2I/r। तो B हो जाएगा आपका μ0/4 का मान है हमारा 10⁻⁻7, 2 I का मान हो गया हमारे पास 90 और बटे ये वैल्यू है हमारी 1.5, क्योंकि ये मीटर में इसलिए बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसको चेंज करेंगे तो एक 0 हो जाएगी 60 है ना। तो 120 × 10⁻⁻7, तो सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1.2 × 10⁻⁻7। तो ये इसकी वैल्यू प्राप्त हुई। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 9। संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है जबकि उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है। इसके लिए हम सीधा देखेंगे, इसका संधारित्र प्रतिघात XC बराबर होता है 1/ωc। इसके हिसाब से यदि हम देखें तो जो दिष्ट धारा होती है, दिष्ट धारा के अंदर ओमेगा का मान होता है 0। तो यहाँ से वैल्यू रखे तो XC बराबर 1/ओमेगा का मान 0 रख दिया, तो ये पूरा हो गया 0 और 0 से भाग देंगे तो हो जाएगा अनंत। इसका मतलब ये कि यदि संधारित्र के साथ दिष्ट धारा के साथ संधारित्र को जोड़ दिया तो उसका जो प्रतिरोध है या जो प्रतिघात है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्रतिघात बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो अपने में से दिष्ट धारा को गुजरने ही नहीं देगा। यही कारण है कि संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है और प्रत्यावर्ती धारा को नहीं रोकता, क्योंकि ओमेगा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो XC का मान भी कम होता जाएगा। तो इसलिए संधारित्र जो है वो दिष्ट धारा को रोकता है। अथवा का क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है, क्यों? इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं एक उपयोग लिखिए। सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग वो तरंग जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, मतलब रेडियो तरंगे। और रेडियो तरंगों का जो काम है वो प्रसारण में जो है इनका उपयोग होता है। फिर विस्थापन धारा की परिभाषा लिखिए, इसका सूत्र लिखिए। तो विस्थापन धारा जो है वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा ID से लिखते हैं हम, तो ID बराबर हो जाएगा ε0 dφ/dt। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, केवल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, किंतु उनके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं, क्यों? फिर इसके अथवा का क्वेश्चन है, नाभिक की संलयन अभी तक एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों प्रयुक्त नहीं हुआ है? फिर एक क्वेश्चन है आपका, निज एवं बाह्य अर्धचालकों में कोई दो अंतर लिखिए। P एवं N प्रकार के अर्धचालकों में कोई दो अंतर लिखिए। फिर क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा वितरण से संबंधित किरचॉफ के नियमों को लिखिए। फिर अथवा में है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत परिपथ बनाते हुए उसका सिद्धांत स्थापित कीजिए। ऐसे ही 14 क्वेश्चन है आपका, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इस नियम का सदिश रूप लिखिए। फिर एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कोई 4 आवश्यक प्रतिबंध शर्तें लिखिए। पहले प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा लिखिए, प्रकाश के ध्रुवण का मेलस का नियम लिखिए। फिर 16वां क्वेश्चन है आपका, डी ब्रोगली तरंगे क्या है। डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग समीकरण स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कोई 2 नियम लिखिए। अगला है, पी एन संडी डायोड का अग्र अभिनति एवं पश्च अभिनति में विद्युत परिपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि समझाते हुए लिखिए। फिर इसके 8वां में क्वेश्चन है, दिष्टकरण क्या है। पी एन संडी डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग का वर्णन लिखिए। शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नंबर 1, विद्युत परिपथ, कार्यविधि, निवेशी एवं निर्गत सिग्नल का तरंग रूप। फिर 18वां क्वेश्चन है आपका, यदि प्रकाश किरणें N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में गोलीय अपवर्तक प्रश्न में प्रवेश करती है, तब सिद्ध कीजिए कि ये सिद्ध करना है आपको। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अथवा में खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाते हुए उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। 19वां क्वेश्चन 4 नंबर का है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें L, C एवं R श्रेणी क्रम में जुड़े हों उसमें गणना कीजिए। परिणामी विभवांतर, प्रतिबाधा, V एवं I के मध्य समांतर, कालांतर लिखे समांतर की जगह, और यह है चौथा विद्युत धारा। इसके 8वां में क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है सिद्धांत, नामांकित चित्र, परिनमन अनुपात का सूत्र। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। फिर 20वां क्वेश्चन है आपका, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये 20वां क्वेश्चन। और इसके 8वां का क्वेश्चन रहेगा आपका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर था, और इसी पैटर्न के आधार पर बोर्ड के जो पेपर आएंगे और इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। इसमें जो पूरा पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। धन्यवाद।